ये कहानी है प्रेरणा और रिंकू की, जो अपनी माँ केतकी और पिता महेश के साथ खुशी खुशी रहते थे। पर एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरा परिवार तितर बितर हो गया। पूरा गांव नदी में आई बाढ़ में बह गया, जिसमें महेश और केतकी भी खो गए। प्रेरणा और रिंकू दोनों बाढ़ के पानी में बहते रहे। तभी आओ बच्चों, मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर छोड़ देती हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? प्रेरणा और रिंकू नाव में बैठ जाते हैं और उस औरत को सारी बात बताते हैं। वो औरत उन्हें खाने का सामान देती है। तभी वो औरत मन में सोचती है, क्यों ना मैं इन बच्चों को अपनी बेटी सुजाता के घर छोड़ दूं। वो अकेली घर के काम में लगी रहती है, उसे घर का काम करने के लिए 2 नौकर मिल जाएंगे। प्रेरणा और रिंकू को वो औरत दूसरे गांव ले आती है। बच्चों देखो, हम गांव पहुंच गए। तुम दोनों बिल्कुल अकेले हो। मैं तुम्हें इधर उधर नहीं भटकने देना चाहती। यहाँ गांव में मेरी बेटी सुजाता रहती है। आज से तुम दोनों उसी के घर में रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नानी माँ। रिंकू, हम इन नानी माँ के साथ चलते हैं। वो औरत, जिसका नाम कौशल्या था, चालाकी से प्रेरणा और रिंकू को अपनी बेटी सुजाता के घर ले जाती है। माँ, ये दोनों बच्चे कौन हैं? कौशल्या सुजाता को कमरे में ले जाती है। अरे ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। मैं तेरी देखभाल के लिए लाई हूँ। अब तू इनसे ही सारे काम करवाना और एक वक्त की रोटी दे देना। पड़े रहेंगे किसी कोने में। माँ, तुम देखने में तो बड़ी भोली भाली हो, पर हो मेरी ही माँ। अच्छा फंसाया इन चूजों को। कौशल्या बच्चों को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। सुजाता प्रेरणा और रिंकू से घर का काम करवाती थी। बेचारे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन सुजाता का पति किशन बोला, सुजाता, पहले तो तुम्हारी माँ इन मासूम अनाथ बच्चों को बहाने से अपने साथ यहाँ लाई और तुम इनसे सारा घर का काम करवाती हो। थोड़ा तो भगवान से डरो। तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत पड़ो। पता नहीं ये दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं। बाजार गए तो इन दोनों को बहुत देर हो गई। सुजाता प्रेरणा और रिंकू को बाजार से सामान लेने भेजती है। वो दोनों सामान ले ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों को एक सजा हुआ पंडाल दिखाई देता है। प्रेरणा और रिंकू उस पंडाल के अंदर चले जाते हैं। ये लो बच्चों, माता रानी का प्रसाद। अंकल, आज कोई त्योहार है क्या? यहाँ पंडाल क्यों सजा हुआ है? बच्चों, आज से माँ दुर्गा का नवरात्रि उत्सव आरंभ है, जो 9 दिन तक चलेगा। अंकल, हमें ये प्रसाद रोजाना मिलेगा? हाँ बेटा, ये पंडाल 9 दिन तक सजा रहेगा और यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा और आरती की जाएगी। दीदी, तुम्हें याद है माँ और बाबूजी भी नवरात्रि व्रत रखते थे और नवमी पूजन में हम पूरी हलवा चने का प्रसाद खाते थे। हाँ रिंकू, और माँ कहती थी कि जिनकी माँ नहीं होती उनकी दुर्गा माता माँ होती है। हम रोजाना इस पंडाल में इनकी पूजा करने आएंगे। प्रेरणा और रिंकू खुशी खुशी घर जाते हैं, पर घर पहुँचते ही सुजाता का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। कहाँ थे अब तक तुम दोनों? मेरी माँ तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं छोड़ गई कि तुम दोनों भाई बहन मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अगर एक काम में ही घंटों लगा दोगे तो पूरा दिन घर का काम कौन करेगा? अब तुम दोनों को पूरे दिन खाने में सिर्फ 1 रोटी मिलेगी। चलो जाओ काम करो। दीदी, सुजाता आंटी बहुत गंदी हैं। उन्होंने बोला था वो हमें माँ की तरह प्यार करेंगी, पर वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं रिंकू, हम रोजाना माँ दुर्गा के पास जाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। वो हमें माँ का प्यार जरूर देंगी। प्रेरणा और रिंकू रोजाना चुपचाप पंडाल में माँ दुर्गा की पूजा करने जाने लगे। सुजाता उन दोनों को भूखा रखती थी, मगर पंडाल में मिले भंडारे को खाकर प्रेरणा और रिंकू अपनी भूख मिटा लेते थे। एक दिन, ये तुम दोनों रोजाना कहाँ जाने लगे हो? आंटी, वो हम माँ दुर्गा के पंडाल में नवरात्रि पूजन के लिए जाते हैं। क्या नवरात्रि पूजन? अच्छा, तभी मैं कहूँ घर की साफ सफाई इतने गंदे तरीके से क्यों हो रही है, और आजकल जल्दी जल्दी काम कैसे खत्म हो जाता है। बहुत हो गई नवरात्रि पूजा। तुम अनाथ बच्चों की नवरात्रि पूजा तो मैं करवाती हूँ। आज से कहीं भी आना जाना बंद। अब से 2 दिन तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा और चुपचाप सारा काम करोगे। किशन भी दूसरे गांव गया हुआ था, वरना सुजाता ऐसी हरकत ना करती। बेचारी प्रेरणा और रिंकू भूखे प्यासे रोते हुए घर का काम करते रहते हैं। दीदी, तुम तो कहती थी कि दुर्गा माँ चमत्कार करती हैं। वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही हैं दीदी? रिंकू, नवरात्रि उत्सव है, इसलिए माँ दुर्गा के दरबार में बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी होगी। हो सकता है उन भक्तों की इच्छा को पूरा करके वो हमारी मदद करे। नादान मासूम बच्चे दुर्गा माँ को याद करते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। रिंकू सुजाता के पास रसोई में जाता है। आंटी, बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं? कोई पानी रोटी कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। रिंकू वहाँ से चला जाता है। तभी आहा, गर्मा गर्म हलवा और पूरी खाने का अलग ही मजा है। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, वरना इन भूखे भाई बहनों की नजर लग जाएगी। आई माँ, बचाओ, मैं मर गई।
सुजाता के हाथों पर गर्म तेल की कढ़ाई गिर जाती है। वो दर्द से चिल्ला पड़ती है। प्रेरणा और रिंकू भागे भागे आते हैं। सुजाता आंटी क्या हुआ? अरे ये गर्म तेल आपके हाथों पर कैसे गिर गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है। आंटी मैं पड़ोस वाले डॉक्टर अंकल को बुलाकर लाती हूँ। प्रेरणा डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर मरहम पट्टी कर देता है और दवाइयां दे जाता है। प्रेरणा और रिंकू सुजाता की बहुत देखभाल करते हैं। सुजाता ये सब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन बाद नवमी का पूजन था। किशन भी वापस आ जाता है। सुजाता बच्चों से बोली, प्रेरणा, रिंकू, बच्चों तुम मुझे बता रहे थे कि आज नवरात्रि की समाप्ति का दिन है। नवरात्रि उत्सव के लिए जो पंडाल सजा हुआ है, क्या हम सब मिलकर दर्शन करने के लिए चले? हाँ सुजाता आंटी, आप मंदिर जाओगे तो देखना, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके हाथ भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब मिलकर पंडाल में जाते हैं। पंडाल में डांडिया नृत्य का भी आयोजन होता है। तभी किसी पर रिंकू की नजर पड़ती है। दीदी वो देखो, सामने माँ बापू खड़े हैं। कहाँ रिंकू? हाँ ये तो माँ बापू है। सुजाता आंटी, महेश अंकल, वो देखो हमारे माँ बापू। प्रेरणा और रिंकू दौड़ते हुए अपने माँ बापू से लिपट जाते हैं। केतकी और किशन भी दोनों बच्चों को देख रो पड़ते हैं। मेरे बच्चों, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हमारी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। बच्चों, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम इस पंडाल में आ गए और माँ दुर्गा के सामने विनती करने लगे। हे माँ शेरा वाली, आपने हमारे बच्चों से हमें मिला दिया, आपकी जय हो। प्रेरणा और रिंकू अपने माता पिता से सुजाता और महेश को मिलवाते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रेरणा और रिंकू को अपने माता पिता वापस मिल गए थे। नवरात्रि उत्सव में माता पिता के वापस मिल जाने से प्रेरणा और रिंकू की खुशियाँ वापस लौट आई थी। कुछ समय बाद सुजाता भी एक बच्चे को जन्म देती है। शायद प्रेरणा और रिंकू के साथ उसके अच्छे व्यवहार के कारण माँ दुर्गा ने उसकी झोली भी खुशियों से भर